हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडुटेरिया के द्वारा, ठीक है ना, बीपीएससी यानी 71वीं बीपीएससी के लिए जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट्स जारी किए गए हैं। इसमें जो है टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स जो है दिए गए हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 की न्यू बुक मार्केट में आई हुई है 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम 2025 के लिए। ये पूरे नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्नों की सरल एवं विस्तृत व्याख्या दी गई है और एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग जो है इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है ना, तो जिनका भी एग्जाम 71वीं बीपीएससी का जिसने भी फॉर्म भरा है, ठीक है ना, और जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो इस बुक को जो है वो जरूर देख कर जाइएगा, काफ़ी फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से जाकर पीडीएफ को है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एडुटेरिया बिहार बीपीएससी वॉल्यूम 1 न्यू बुक 71वीं बीपीएससी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये अल्ब्रेज कैब्राल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका की खोज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो मसूलीपट्टनम में आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये 1663 में हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड छोटा कर देते हैं। हाँ, चलिए डच फैक्ट्री की स्थापना का मसूलीपट्टनम में आपका 1663 में हो जाएगा। सूरत में आपका हो जाएगा 1645 में, कराईकल में हो जाएगा 1616 में, ठीक है ना, और कोचीन में हो जाएगा 1605 में। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो डी सी बी ए यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका डचों की हार हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था। कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये गोलकुंडा के सुल्तान जो थे यूसुफ आदिल कुतुब शाह ने जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सहायक गठबंधन का जनक जो है किसे माना जाता है। कि भारत में सहायक गठबंधन का जनक जो है ये आपका फ्रांसिस डुप्ले को माना जाता है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 7 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये सूरत में कैरन ने स्थापित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को जो है मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं एक एक करके, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए, तो इंडिया कॉन्कर्ड के लेखक कौन है। तो आपका हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका जॉन विल्सन हो जाएगा। ठीक है, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विलियम इरविन हो जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे तो द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया के लेखक देखेंगे तो आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो आपका सी डी नियोवन हो जाएंगे। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक इरफान हबीब हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो बी ए सी डी यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला सवाल दिया गया है 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मकतब क्या था। तो मकतब क्या था, तो मकतब जो था ये आपका शैक्षणिक संस्थान था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर इसको भी मिलान ही करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं 11 नंबर सवाल। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा जो है वो आपका आसफुद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे खगोलीय वेधशाला जो है ये आपका सवाई जयसिंह ने बनवाया था।
और हीर रांझा जो है ये आपका वारिस शाह ने बनवाया था, और शाह जो रसीले जो है शाह अब्दुल लतीफ़ ने बनवाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ए बी सी डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, अब गवर्नर जनरल दिया गया है, उनको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। तो 12 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो ये आपका पहले हो जाएगा सर जॉन सर हो जाएंगे। ठीक है, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे, फिर ये आपका लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएंगे, और फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएंगे। यानी ऑप्शन देखिएगा तो ये 12 का राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। 13 नंबर सवाल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो है सलबाई की संधि हुई थी 1782 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर, और लॉर्ड बेंटिंग के समय जो है ये आपका रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हुई थी। लॉर्ड वेलेजली के समय जो है बेसिन की संधि हुई थी 1802 में, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय सिंधिया के साथ संधि हुई थी 1817 में। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो सी डी ए बी, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर मिलान करने वाला फिर से आ गया, तो चलिए इसको भी मिलान करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये आपका प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी देखेंगे तो यहाँ पर बाकी दिया गया है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में राज्य रेलवे की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में जो है ये आपका क्या हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में यहाँ पर देखेंगे तो 14 का हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है कोलकाता से दिल्ली को राजधानी जो है स्थानांतरित किया गया था। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो डी सी बी ए राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 15 का हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा ईसाई धर्म का प्रचार। चलिए नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 17 का डी ऑप्शन, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? यह जो है आपका पर्सिवल स्पीयर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के समय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन को पहचान करें। इनमें से गलत कथन को जो है चुनना है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन, केवल 3 गलत है। ठीक है, यदि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में DIC को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, ये जो है ये गलत दिया गया है, बाकी सभी सही दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये चीन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट मिलान करने वाला आ गया, तो 21 नंबर सवाल देखेंगे, मिलान करने वाला है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपका मद्रास की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि हो जाएगा, मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो BADC राइट जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला जो है मुख्य आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो मुख्य आयुक्त कौन बना पंजाब का पहला? तो राइट आंसर देखिएगा तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन लॉरेंस बना था। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका होलकर हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, व्यापकता के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी किसका व्यापकता के सिद्धांत के तहत जो है विलय कब हुआ था?
तो 24 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो पहले संबलपुर का हुआ था, फिर ये आपका बाघोट का हुआ था, फिर उदयपुर का हुआ था और फिर नागपुर का हुआ था। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा ABCD। चलिए नेक्स्ट है, यानडूब की संधि किससे संबंधित है? यानडूब की संधि जो है ये आपका प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो गर्वित रिजर्व की नीति जो है ये आपका लॉर्ड लिटन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता कौन थे? तो आपका थे तिलका मांझी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं 28 नंबर प्रश्न को। चलिए, संथाल जो है ये आपका जनजाति और नेता दिया गया है। तो संथाल के नेता कौन थे? तो आपका तिलका मांझी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पहाड़िया के नेता राजा जगन्नाथ हो जाएंगे। बाकी देखेंगे तो चुआर के नेता दुर्जन सिंह हो जाएंगे और भूमिज विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे? तो गंगा नारायण सिंह हो जाएंगे। इस तरह से राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन ही राइट जवाब हो जाएगा, BCDA यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है, तांतिया भील को। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मारिया विद्रोह का मुख्य कारण जो था ये आपका रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ताना भगत ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, कौन कहाँ से? तो कुंवर सिंह जो है ये आपका बिहार से हो जाएंगे, यानी 2 का डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी नाना साहब ये हो जाएंगे ये आपका कानपुर से हो जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, नाना साहब हो जाएंगे कानपुर से। एक सेकेंड वेट कीजिए। चलिए, सी ऑप्शन हो जाएगा, नाना साहेब कानपुर से हो जाएंगे, कुंवर सिंह बिहार से हो जाएंगे, खान बहादुर खान ये आपका हो जाएंगे बरेली से, और जनरल बख्त खां दिल्ली से। इस तरह से राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह कथन जो है किसका है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो यह जो है आपका TR होम्स का कथन है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर अंग्रेजी गवर्नर गलत युग्म को चुनना है। 34 का राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन, केवल 3 गलत है, बनारस जेम्स आउटरम यही गलत दिया गया है। बाकी जो है दिल्ली से लेफ्टिनेंट हडसन था, कानपुर से सर कैंपबेल था, ठीक है, झांसी से हरमुज था। चलिए नेक्स्ट है, सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन जो है, यह कथन किसका है? यह कथन एस गोपाल का है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है ये आपका सरला देवी चौधरानी ने किया था। नेक्स्ट है, किसने नारा गढ़ा? एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका श्री नारायण गुरु ने यह नारा जो है गढ़ा था। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मिलान करने वाला, तो चलिए मिलान करते हैं 39 नंबर सवाल। चलिए, तो महान बंगाल अकाल जो है 1770 में पड़ा था। ठीक है, चालीसा अकाल जो है 1782 से 84 में पड़ा था। उड़ीसा अकाल जो है 1866 में पड़ा था और महान भारतीय अकाल 1876
से 78 में पड़ा था, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए बी सी डी, राइट जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। 40 नंबर सवाल, 40 नंबर प्रश्न दिया गया था, चलिए मिलान करते हैं। तो अकाल आयोग जो है 1990 में ये आपका सर एपी मैकडोनाल्ड के समय पड़ा था, ठीक है। भारत अकाल आयोग जो है का हो जाएगा जेम्स स्ट्रेची हो जाएगा। उड़ीसा अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा जॉर्ज कैंपबेल हो जाएगा। और जांच समिति के अध्यक्ष जो थे स्मिथ थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र डैश था जो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 42 का हो जाएगा डी ऑप्शन चार्ल्स मेंटकॉफ जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे कथन 1 को कथन 2 दिया गया है, सही विकल्प को चुनना है इसमें से। तो इसमें से सही देखेंगे तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 43 का हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। पढ़ लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी, सही दिया गया है। सुरेंद्र बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था और निंदा की थी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को कब जो है रद्द किया गया था, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका 1881 में जो है रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त जो है कथन किसका है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 45 का राइट जवाब देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए नेक्स्ट है बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 1791 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वक्तव्य जो है का स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 47 का हो जाएगा बी ऑप्शन लॉर्ड मैकालो का स्मरण पत्र 1835। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। 48 नंबर प्रश्न, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। हंटर शिक्षा आयोग जो है ये आपका 1882-83 में आया था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है ये आपका 1854 में आया था। और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1917 से 19 में की गई थी। ऑप्शन देखिएगा तो आपका हो जाएगा 1 सेकेंड बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा 1 4 3 2 48 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये सही कथन को चुनना है 49 नंबर सवाल में, तो चलिए सही कथन चुनते हैं। ये आपका देखेंगे तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभागीय प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया, तो आपका सही है, ठीक है। बाकी दूसरा जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, ये गलत दिया गया है, 1917 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा 1919 नहीं होगा। तीसरा देखेंगे तो ये आपका सही है, 1925 के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए हंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, सही है। बाकी चौथा भी सही है। 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 और 4 सही है, बाकी दूसरा गलत दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे। शिक्षा से संबंधित हार्टिग समिति की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर हंटर समिति होना चाहिए।
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन 1929 में, ठीक है। हार्टेग समिति भी होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 1885 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था इंडियन एसोसिएशन ने, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका कोलकाता में किया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन दो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी सोसाइटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सत्य कथन जो है आपको चुनना है सही कथन। तो 54 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो केवल दूसरा सही है, ठीक है। यानी मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। ये गलत है, बाकी ये सही है, केवल दो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये असमिया भाषा के साहित्यकार थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर देखेंगे तो कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, यहाँ पर कारण दिए गए हैं, बताना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो 57 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर नीतियों को क्रियान्वित किया था, सही है। इसका कारण क्या दिया गया है, तो उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं और वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है मेरी इच्छा यह है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में इसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बार बार पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 58 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन का है। चलिए नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष डैश में लंदन में की गई थी, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 1889 में लंदन में की गई थी। नेक्स्ट है किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी, किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका कादम्बिनी गांगुली थी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए तो 60 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखें, बाकी जो है आगे के प्रश्नों को हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए।